नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। 2 आईएएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। अंकित अस्थाना सीईओ जिला पंचायत उज्जैन बनाए गए हैं, तो अंशुल गुप्ता सीईओ जिला पंचायत उमरिया बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 2 अधिकारी हैं, 2 आईएएस अधिकारी हैं जिनकी पदस्थापना की गई है और ये नई पदस्थापना है। अंकित अस्थाना को उज्जैन जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया है, तो उमरिया जिला पंचायत सीईओ अंशुल गुप्ता बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 2388 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 452 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, तो 120 की जान भी जा चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा 1372 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 63 की मौत हुई है। भोपाल पे 448 कोरोना पीड़ित मरीज हैं और 10 की यहां पर जान जा चुकी है। वहीं कुछ अच्छी खबरें भी हैं। भोपाल से अच्छी खबर, 28 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। चिरायू हॉस्पिटल से 28 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मरीजों का हालचाल भी जान लिया। पीछे हो जाना। नमस्ते। अच्छी हूँ। भाई साहब पीछे हो जाना। आप लोग अस्पताल में भर्ती हुई थी बेटा? कब बेटा अस्पताल में भर्ती हुई थी? अरे कितने दिन पहले भर्ती? सर कितने दिन भर्ती रही बेटा? कितने दिन भर्ती रही वो? हाँ देखो बड़ी स्क्रीन दिखवा दो। 20 दिन। अच्छा, अब बिल्कुल ठीक हो? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अस्पताल में कोई परेशानी नहीं। भाई साहब आइए। अब आप घर जाइए। आपका अच्छे से अपने मम्मी पापा आप ले लो, आ जाओ। और बाकी सबको भी कहिए कि कोरोना से समझने में चीजें ओके। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव मिला है। मौलाना साद के खिलाफ जांच टीम में ये शामिल रहा है, तो तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ जांच कर रही टीम में शामिल दिल्ली क्राइम ब्रांच का एक कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव मिला है। यह सिपाही तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर निजामुद्दीन वेस्ट स्थित आलामी बगले वाली मस्जिद के भीतर की छानबीन का हिस्सा रहा है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। पूरे भोपाल शहर को सैनिटाइज करने का काम लगातार जारी है और कोलार की तंग गलियों को फिर आखिर किस तरह से सैनिटाइज किया जाए, तो फिर ड्रोन की मदद ली गई है। ड्रोन की मदद से सैनिटाइज कोलार की तंग गलियों को किया जा रहा है। बहुमंजिला इमारतों पर ड्रोन की मदद से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। तमिलनाडु की विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है जो सैनिटाइज करने में जुटी हुई है। कोरोना संकट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंथन का दौर लगातार जारी है। सीएम शिवराज ने आज संतों के साथ बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए बातचीत उन्होंने कोरोना संकट पर की है। तो वहीं इसके इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आईजी और एसपी के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। सीएम शिवराज ने वीसी के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ की है। पुलिस की कर्तव्य निष्ठा को पूरे प्रदेश सलाम कर रहा है, ये भी उन्होंने कहा है। पुलिस के सामने पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं आई है। पुलिस जवानों को जल्दी ही पीपी किट दी जाएगी। सीएम ने पुलिसकर्मियों को हुए कोरोना संक्रमण पर भी चिंता जताई है। हम ऐसी व्यवस्थाएं बना दें कि लोग इकट्ठे ना हो। पुलिस ने जिस कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है,
मैं उस कर्तव्य निष्ठा को प्रणाम करता हूं। दिन और रात हमारे लोग जूझ रहे हैं। कर्तव्य निष्ठा के ऐसे अनूठे उदाहरण, भूखों को भोजन कराना, कंधे पे बैठा के किसी अपंग को, बीमार को छोड़ने का काम करना, अंतिम संस्कार जब कोई परिवार के छूने को तैयार नहीं है लोग, उसकी व्यवस्था करना, जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाना। जो काम पहले पुलिस ने कभी सोचा नहीं होगा वो हमारी पुलिस ने किया है। मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है मध्य प्रदेश पुलिस ने। मास्क के लिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से बीजेपी युवा मोर्चा ने एक कैंपेन सेल्फी विद मास्क की शुरुआत की है। पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू किए गए इस कैंपेन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मास्क के साथ सेल्फी लेकर पोस्ट की है। इस कैंपेन का मकसद लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करना है ताकि कोरोना महामारी में वह अपना बचाव कर सके। इस सेल्फी के साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों को संदेश दिया है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। वह खुद भी मास्क लगाकर घर से बाहर निकलते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चे ने मास्क के प्रमोशन के लिए सेल्फी विद मास्क कार्यक्रम आज आयोजित किया है। हम जानते हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने भी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी आह्वान किया है कि कोरोना को अगर हराना है तो 1-2 गज दूरी बनाए रखें और दूसरे बिना मास्क के कहीं ना जाएं। मास्क होममेड भी हो सकता है, मास्क हमारा गमछा भी धोके बन सकता है, लेकिन मास्क आज, फेस कवर आज हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है और इसलिए बिना मास्क के कहीं ना निकले, ये मेरी अपील है। मैं भी मास्क पहन के ही जाता हूं। युवा मोर्चे के इस कार्यक्रम का मैं स्वागत करता हूं। इससे जागरूकता बढ़ेगी। नमस्कार। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोविड-19 के खिलाफ सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी दी है कि किस तरह से सरकार कोविड-19 के खिलाफ काम कर रही है। हमारे अधिकारी जाएंगे और कैंप करेंगे। ये पूरा का पूरा पैनल लेके इन स्थानों पर जा रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। एक राहत भरी खबर भोपाल से है। अभी हमारे पास में 3,932 टेस्ट जो किए गए थे उनकी रिपोर्ट आई है, मतलब लगभग 4,000 की, 3,932। इन 4,000 में से भोपाल के 2,030 हैं और कुल 30 पॉजिटिव आए हैं, मतलब कुल 1.5% बचा है भोपाल का। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 दिन में इस 1.5% को हम 0 की तरफ बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है। निश्चित रूप से जैसा मैंने कल कहा था कि इंदौर में थोड़ा जंप आएगा, अभी छोटा एक जंप और इंदौर में आएगा और हम परसों से डेली पे आ जाएंगे। अभी आपको जो बैकलॉग मिलता था जांच का, ये इकट्ठी जांचें, आपको भी मालूम है जांच इकट्ठी क्यों हुई, इसमें भी आप लोग जानते होंगे। तो जो चीन की किट आ गई थी जिसके बारे में आप लोग चर्चा करते हो, उसके कारण से विलंब हुआ तो बैक हुआ। अब हमारे पास दोनों बातें हैं। जांचों में हमारी में तेजी आ गई है। हमारे पास में केंद्र के द्वारा 8 मशीन टीवी वाली भेजी गई है। ये 8 मशीन आ चुकी हैं, कुल 12 मशीन आना है। 8 आ चुकी है, एक इंदौर में आज प्रारंभ हो जाएगी। एक मशीन में 100 जांच होंगी। डिटेल रिव्यू कल हमारा भोपाल का होगा। आज इंदौर का डिटेल रिव्यू करने के लिए टीम रवाना हो गई है। उज्जैन में जो 123 संक्रमित मिले थे,
उसमें 103 जमात से प्रभावित लोग हैं। माने आप एक संख्या दे रहा हूं मैं इंदौर उज्जैन की। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश में कल से चना और मसूर की खरीदी शुरू होने जा रही है। 30 अप्रैल से सरसों की भी खरीदी शुरू होगी। किसानों को खरीदी केंद्र पर आने के लिए SMS भेजे जाएंगे और इस SMS आने के बाद ही आपको अपने खरीदी केंद्र पर पहुंचना है। सीएम ने अधिकारियों को भी व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर सियासत जोरों पर है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सरकार पर आरोप लगाया है। किसानों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। किसानों से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा है। कर्ज माफी के ऐलान के बाद भी कर्ज माफ नहीं हुआ है। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कमल पटेल पर पलटवार किया है। बीजेपी सरकार से किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की गई है। किसानों की तय तारीख पर कर्ज माफी को पूर्व सरकार के फैसले पर नई सरकार अमल करे। से ज्यादा अगर कहीं ऋण माफी हुई है तो हरदा जिले में हुई थी या होशंगाबाद जिले में हुई है। और इसके अलावा किसी को भी ऋण माफी का प्रमाण पत्र जब मिलता था, जब उसका ऋण माफ हो जाता था और बैंक के अकाउंट में पैसे चले जाते थे। लेकिन अब ये क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार का कैबिनेट डिसीजन है, ये सब चीज़ें विधानसभा में भी आई है, तो इन जितने भी बचा हुआ ऋण माफी है इसकी डेट्स दे दी गई थी। इन डेट्स पर ये ऋण माफी करना, उनके अकाउंट में पैसा भेजना, ये शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का दायित्व है कि जो निर्णय सरकार ने लिए है उस निर्णय को पूरा करना है। डॉक्टर राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, और कमलनाथ जी ने इसी के आधार पर घोषणा की कि हमने 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। 2 घंटे में आप सबने टीवी चैनल दुनिया भर में समाचार पत्रों में मुख्यमंत्री कमलनाथ का ऐतिहासिक निर्णय, किसानों का 2 लाख तक का कर्जा 1 घंटे में माफ किया मुख्यमंत्री बनने के बाद। जब माफ हो गया कर दिया ना, ये आदेश भी है। और 1.25 साल तक 15 महीने तक मुख्यमंत्री रहे, बजट भी आ गया, तो क्यों नहीं किया? तो ये किसानों के साथ धोखाधड़ी और छल 420 षड्यंत्र पूर्वक 420 की है। और इसलिए किसान भाइयों, थाने में जाओ, रिपोर्ट लिखाओ, कोर्ट में जाओ, प्राइवेट इस्तेगासा लगाओ और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ 120 और 420 का कमलनाथ जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेता जिनने वचन पत्र पे फार्म भरवाए उनके ऊपर कार्रवाई करो। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुरहानपुर में 63 साल के बुजुर्ग के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद परिवार के 40 सदस्यों को क्वारंटीन किया गया है। ट्रैवल हिस्ट्री में निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा से मिलने की बात भी सामने आने पर विधायक को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है और उनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने विधायक के घर के बाहर कोरोना को लेकर पोस्टर भी चस्पा कर दिया। शाम से जब से ये शहर के एक मरीज़ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो हम लोगों ने उसको उनके पूरे परिवार को क्वारंटीन कर लिया है। घर के 40 लोगों के सैंपल भेज दिए हैं, उनको क्वारंटीन कर लिया है। और यहाँ के विधायक माननीय शेरा भैया जी को भी क्वारंटीन कर लिया है 14 दिन के लिए। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में फंसे हुए मध्य प्रदेश के मजदूरों की शिवराज सरकार की पहल के बाद वापसी हुई है। हरियाणा में फंसे हुए करीब 1,500 मजदूरों ने प्रदेश सरकार से वापसी की गुहार लगाई थी। सीएम शिवराज ने हरियाणा सरकार से बात की और फिर हरियाणा परिवहन विभाग की बसों से मध्य प्रदेश के मजदूरों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। हरियाणा परिवहन विभाग की करीब 40 बसों से 1,350 मजदूरों को ग्वालियर लाया गया है। झांसी रोड स्थित मालवा कॉलेज में इन मजदूरों को ठहराया गया है। यहां मजदूरों के भोजन और स्वास्थ्य परीक्षण का इंतजाम किया गया है। ज्यादातर मजदूर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, शिवपुरी, पन्ना, सागर, दमोह, कटनी के रहने वाले हैं। राज्य सरकार से सूची प्राप्त हुई थी, उसके हिसाब से 44 बसों से लगभग 1350 श्रमिक आने का बताया गया है। मैक्सिमम संख्या में छतरपुर, निवाड़ी और टीकमगढ़ की लेबर है।
इसके अलावा पन्ना, दमोह, सागर, कटनी, मंदसौर, शिवपुरी इस जिलों की भी लेबर है। किस तरह की क्या कार्रवाई की जा रही है सर? यहाँ पर हमारी डॉक्टर की 2 टीमें लगी हुई हैं जो स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी। उसमें जो स्वास्थ्य परीक्षण में लोग फिट पाए जाएंगे उनको उनकी जो बसें RTO द्वारा अलॉट की गई हैं संबंधित जिले की, उसमें बैठाकर उनको फूड पैकेट देकर संबंधित गंतव्य स्थल तक रवाना किया जाएगा। कहाँ आप लोग कहाँ थे और कितने दिन से थे? हरियाणा में थे। फिर 1 माह हो गया। फिर काम करते करते लॉकडाउन लग गया, वहीं रह गए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमें मतलब हरियाणा से बुलाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद लॉकडाउन के दौरान राजस्थान में फंसे मध्य प्रदेश के प्रवासियों की घर वापसी की जा रही है। इसके लिए आगरमालवा में जिला प्रशासन के द्वारा राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित परिवहन विभाग की एकीकृत जांच चौकी को एंट्री पॉइंट बनाया गया है। यहां पर बसों के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की सीमा पर प्रवासियों को छोड़ा जा रहा है, जहां आगर जिला प्रशासन इन्हें रिसीव कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके उन्हें भोजन करवा रहा है। इसके बाद इन प्रवासियों को अपने अपने अलग अलग जिलों में स्थित घरों के लिए रवाना किया जाएगा। एक ट्रक में बैठकर चोरी छिपे दतिया में घुसने का प्रयास कर रहे 64 मजदूरों को पुलिस ने जिले के बॉर्डर पर पकड़ लिया। आपको बता दें कि ये मजदूर महाराष्ट्र के सांगली जिले से ट्रक में बैठकर आ रहे थे। ट्रक रंगीन पॉलिथीन से पूरी तरह से पैक था। जब पुलिस ने पॉलिथीन को हटाया तो उसमें मजदूर बैठे मिले। ये मजदूर दतिया और ग्वालियर जिले के थे। पुलिस सभी को लेकर अस्पताल पहुंची और स्क्रीनिंग टेस्टिंग के बाद सभी को उनके घर जाने के लिए छोड़ा गया। एक बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव ने पत्र जारी किया है। काम शुरू किए जाने को लेकर यह पत्र जारी किया गया। ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के भी निर्देश यहां पर जारी किए गए। तो काम शुरू करने के लिए ये इजाजत दे दी गई है। ग्रीन और ऑरेंज जो जोन है, जहां जिन जिलों में कोई भी मरीज अभी तक कोरोना का नहीं है या फिर जहां पर एक आध मामला सामने आया है, वहां पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग की तरफ से पत्र जारी किया गया है और काम शुरू करने के लिए आदेश दे दिया गया। लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का आपको जो है वो पालन करना होगा। लॉकडाउन के नियमों का आपको पालन करना होगा। किसी भी तरह से यहां भीड़ एकत्रित न हो, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। ग्वालियर पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिली है। बुजुर्ग महिला का पुलिस ने जन्मदिन मनाया है। बुजुर्ग मीरा गोयल से पुलिस ने केक कटवाया है। केक लॉकडाउन की वजह से यहां पर उनका बेटा नहीं आ पाया, तो फिर पुलिस ने यहां इनके साथ इनका जन्मदिन मनाया। हैप्पी बर्थडे Happy birthday to you, happy birthday. Candles हटा दे। राजस्थान के जैसलमेर से भोपाल पहुंचे 400 मजदूर गांधीनगर थाना क्षेत्र के 4 स्कूल कॉलेज में ठहराए गए हैं। मजदूरों की खाने पीने की व्यवस्था स्वास्थ्य परीक्षण के बाद अब उन्हें घर भेजा जाएगा और खाने पीने की व्यवस्था उनके लिए की गई है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहां पर उनके लिए मुहैया कराई गई। उन्हें खाना खिलाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें घर भेजा जाएगा। तो आपको बता दें, लगातार अलग अलग प्रदेशों से मजदूरों के आने जाने का सिलसिला जारी है और जब ये मजदूर राजस्थान के जैसलमेर से भोपाल पहुंचे तो 400 मजदूरों को स्कूल कॉलेजों में रुकवाया गया और उसके बाद फिर यहाँ इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई, इनकी टेस्ट किए गए, इनकी जांच पड़ताल की गई और
स्वास्थ्य परीक्षण के बाद इन्हें घर भेजा जाएगा और उन्हें 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।